हे भोले भंडारी, हम गरीबों पर कृपा करो, हमें तो बस आपका ही सहारा है। ये है सरिता, जो अपने पति राम प्रसाद और 2 बेटों अनिल और सुनील के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी 2 बहुएं भी थीं, बड़ी बहू रीमा और छोटी रिया। उस दिन जब वो पूजा कर रही थी, तभी उसकी बड़ी बहू रीमा ने उसे आवाज लगाई, माँ जी आ जाओ, नाश्ता तैयार है। क्या बनाया है रीमा? आलू टमाटर की सब्जी और रोटी है माँ जी। सब्जी मैंने बनाई है माँ जी। हाँ हाँ मान लिया, तू नहीं बनाई है, तेरे नंबर नहीं कटेंगे तो चिंता मत कर। सरिता अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार करती थी और दोनों बहुएं भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। वो दोनों सरिता को घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वाह भाई, सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मैंने बनाई है पापा जी। अरे बस कर, सबको मालूम हो गया कि सब्जी तूने बनाई है। रिया रीमा दोपहर के खाने के बारे में क्या सोचा है? माँ जी समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। बेटा ये सवाल तो अमीर घर की बहुएं पूछती हैं। जाके देख, रसोई में जो बचा हो वही बना लो। हाँ ये बात भी सही है। अच्छा माँ जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछना। मान लो आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए कहीं से, बस मान लो, तो फिर आप सबसे पहले क्या करोगी? ये भी कोई बात हुई, ऐसे कैसे मान लूं? हाँ माँ जी बताओ ना, आप क्या करोगी ढेर सारे पैसों का? अच्छा ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले खाटू श्याम के दर्शन करने जाऊंगी। कहाँ, राजस्थान? हाँ और कहाँ? पर वो तो बहुत दूर है, बहुत खर्चा होगा आने जाने में। हाँ तो मेरे पास तो बहुत सारा पैसा होगा ना, फिर मुझे खर्चे की क्या चिंता। वैसे भी मान लेने से कौन सा खर्चा होता है, हैं? अपनी सास की बात सुनकर रीमा और रिया हंसने लगी और फिर दोनों रसोई के काम में लग गई। और उसी दौरान रिया एक काम कर दे। हाँ भाभी बोलो ना, जरा कुकर धो देना, मैं दाल चढ़ा दूं। लो अभी लो। जैसे रिया ने कुकर धोने की कोशिश की तो गलती से उसके हाथ से कुकर छूट गया और उसका प्लास्टिक का हैंडल टूट गया। अरे ये क्या किया रिया? भाभी गलती से छूट गया, पर अब क्या करेंगे? इसका नया हैंडल मिल जाएगा क्या? मिल तो जाएगा पर गांव में नहीं मिलेगा, कभी शहर जाना हुआ तो वहीं से लगवा लाएंगे। पर अभी क्या करें? मेरे पास एक जुगाड़ है। रिया ने कपड़ा लिया और उसे हैंडल पर अच्छे से लपेटकर उसमें कसकर गांठ लगा दी। क्यों भाभी, कैसा लगा मेरा जुगाड़? वाह ये सही है। कपड़े की वजह से मैं गरम कुकर को आराम से गैस पर से उतार भी सकती हूँ और उसे पकड़कर सब्जी भी चला सकती हूँ। रिया बहुत जुगाड़ू थी, तो उसकी जेठानी भी कुछ कम नहीं थी। वो भी अपनी रसोई में कुछ न कुछ जुगाड़ किया ही करती थी। भाभी एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? अरे वो पड़ोस वाली बिमला ताई सुबह मुझसे चिमटा ले गई थी। मैं अभी उनके घर गई तो देखा घर में ताला लगा है। अब मुझे रोटियां बनानी है, क्या करूं? बिना चिमटे के तो हाथ जलाने पड़ेंगे। अरे मेरी भोली रानी, अगर अकल लगाएगी तो हाथ क्यों जलेंगे? रुक, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। रीमा कमरे के अंदर गई और एक लोहे का हैंगर ले आई। उसने उसे अच्छे से मोड़ दिया जिससे वो चिमटे की तरह काम करने लगा। ले, तेरा टेम्परेरी चिमटा तैयार हो गया। ये तो सही है भाभी, गजब जुगाड़ू हो आप भी। तो तुझे क्या लगा था कि जुगाड़ सिर्फ तुझे ही आता है? दोनों बहुएं पहले खूब हंसी, फिर दोनों अपने अपने काम में लग गई। तभी थोड़ी देर बाद रिया कुछ सोचकर बोली, अच्छा भाभी एक बात पूछूं, ये खाटू श्याम कितनी दूर है अपने यहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो यही बता पाएंगे, पर तू क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, सोच रही थी कि माँ जी खाटू श्याम के दर्शन करना चाहती थी, तो इसमें खर्चा कितना होगा? हाँ खर्चा तो काफी होगा, क्योंकि अगर वो जाएंगी तो फिर पापा जी भी तो साथ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, अगर वो दोनों जाएंगे तो फिर तो मैं भी जाऊंगी और आपको भी चलना पड़ेगा। चल ठीक है, तो मैं अपने कपड़े बांध लेती हूँ जाकर। रीमा की बात सुनकर रिया फिर से हंस दी, लेकिन वो दोनों अब दिल से चाहती थी कि उनकी सास की ख्वाहिश पूरी हो। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। हाँ कहो। माँ जी खाटू श्याम के दर्शन करना चाहती हैं। क्या? पर उन्होंने तो मुझे बताया नहीं। वो आपको नहीं बताएंगी, वो जानती हैं कि इसमें काफी खर्चा होगा। हाँ वो तो है। वैसे कितनी दूर है खाटू श्याम और कितना पैसा लग जाएगा अगर हम सब जाएं तो? हम सब? देखो, खाटू श्याम कम से कम 1200 से 1300 किलोमीटर दूर होगा अपने गांव से। 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे एक तरफ से। बाप रे, इतनी दूर है क्या? हाँ और नहीं तो क्या। और अगर सब लोग बस से गए तो मानकर चलो कि करीब 25-30 हजार रुपए का खर्चा तो है ही, फिर खाने और रहने का खर्चा अलग से। सुनील की बात सुनकर रीमा का मुंह उतर गया। बाप रे, इतने सारे पैसे लगेंगे। वैसे भाभी कुछ भी हो जाए, अब माँ जी को खाटू श्याम के दर्शन तो कराने हैं। हाँ पर कैसे रिया,
कुछ सोचो ना भाभी, हमसे बड़ा जुगाड़ू कोई है क्या? कुछ तो जुगाड़ लगाओ कम खर्च में खाटू श्याम जाने का। हाँ, ये बात तो तूने सच कही, हमसे बड़ा जुगाड़ू तो कोई नहीं। सोच, तू भी सोच। रिया और रीमा रसोई का सारा काम धंधा छोड़कर इसी उधेड़बुन में लग गई। तभी रिया झट से बोली, आया, एक जबरदस्त आइडिया आया मुझे। अगर हम गांव के और भी लोगों से पूछे तो क्या पता वो भी हमारे साथ चल दे। हाँ, पर उससे हमारे किराए में क्या फर्क पड़ेगा? अरे मुखिया जी की ट्रैक्टर ट्रॉली से चलेंगे ना, उनका जो तेल लगेगा उसका खर्चा आपस में बांट लेंगे, बस से तो कम ही लगेगा ना। हाँ, ये सही है, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। अरे चाहे 4 दिन लग जाए, हमारी कौन सी मीटिंग छूट रही है। हाँ, ये बात भी ठीक है, और उसी ट्रॉली में हम सब आराम से सो भी जाएंगे। पर एक दिक्कत अभी भी है। अब क्या हुआ? ये कह रहे थे कि बाहर का खाना बहुत महंगा है, ढाबे पर एक रोटी 10 रुपए की मिलती है। अरे बाप रे, फिर कैसे करेंगे भाभी? एक बार फिर रिया और रीमा सोच विचार में डूब गई, और इस बार रीमा के दिमाग की बत्ती चली। अरे हम किस दिन काम आएंगी? हम तैयार करेंगे ना अपनी जुगाड़ की रसोई। हम अपना आटा, दाल और चावल साथ लेकर चलेंगे, और लकड़ियां भी, और थोड़े से तेल मसाले भी रख लेंगे। पर ये सब रखेंगे कहाँ भाभी? उसी ट्रॉली में। तू ये सब मुझ पर छोड़ दे। और फिर राम प्रसाद और उसके बेटों ने मुखिया से बात की। पर राम प्रसाद खाने का कैसे करेंगे? मुखिया जी, वो सब आप मेरी बहुओं पर छोड़ दो, वो दोनों बहुत जुगाड़ू बहुएं हैं। हाँ, कुछ ना कुछ कर ही लेंगी। तय दिन पर मुखिया का परिवार और राम प्रसाद का परिवार ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर खाटू श्याम की तरफ निकल पड़ा। उस दिन सरिता बहुत खुश थी, क्योंकि उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था, और इसी तरह वो सभी खाटू श्याम पहुँच गए। सरिता खाटू जी के दर्शन कर तृप्त हो गई। उसके बहाने मुखिया के परिवार को भी दर्शन करने का लाभ मिल गया। और फिर सरिता बहन, आप धन्य हो, आपकी वजह से हमें भी खाटू महाराज के दर्शन हो गए। मेरी वजह से नहीं, खाटू महाराज की कृपा से और मेरी जुगाड़ू बहुओं की वजह से कहिए मुखिया जी। सरिता ने अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जीती रहो और ऐसे ही हमेशा अपना जुगाड़ लगाती रहो। जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जला ही लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था, और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा।
अब का करे? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है। अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं। Thanks for watching.